मानता हूं कि बेटा व्यसनी होता है, बाप के प्रमाद के कारण व्यसनी होता है। एक बेटा एक चोरी और मर्डर के केस में पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसको फांसी बुली और फांसी बुलने के बाद उससे कहा गया कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है। सुनना बहुत कान खोल के, माताओं पुरुषों सब सुनना। कितना जबरदस्त चित्रण है, आप सुन के दंग रह जाएंगे। उसने कहा कि माँ को बुला दीजिए, माँ को मैं एक गाली देना चाहता हूं और पास बुला दो तो मैं उसके ऊपर थूकना चाहता हूं। जज घबरा गया कि बेटा माँ को बुलाना, ये बात तो कुछ ठीक जम रही है कि मरने के पहले माँ का दर्शन करना है, माँ से आशीर्वाद लेना है, लेकिन दूसरी बात जो तूने कही ये बात समझ में नहीं आई। बोले साहब आपने अंतिम इच्छा पूरी की है, पूछी है, तो आप मेरी इच्छा पूरी करिए, मैं उसी समय बताऊंगा सारा रहस्य। अब मैं ज्ञानी हो चुका हूं, आज मैं मौत के मुख में हूं, मुझे ज्ञान हो गया है। व्यक्ति को हमेशा मौत के मुख में जाते समय ज्ञान होता है। मरणासन व्यक्ति धर्म की तरफ प्रेरित होता है। मरणासन व्यक्ति को इहलोक परलोक दिखता है। जवानी में तो मस्ती दिखती है, बुढ़ापे में दिखता है आगे यमराज। हर व्यक्ति के अंदर बुढ़ापे के जैसे मरणासन होता है, अकल आ जाती, ज्ञान आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। उसने कहा बुलाइए। बुलाया गया। उसने कहा सुनो सब लोग, मैं जो आज फांसी पे चढ़ रहा हूं, इस अपराध की दोषी यह पापन मां है। यदि कानून के अंदर कोई न्याय है तो मेरे साथ इस मां को भी फांसी पे चढ़ा दो, तो मैं समझूंगा कि कानून में न्याय है, अन्यथा समझूंगा ये कानून अंधा है। ना का क्या अपराध है। मां रोने लगी। बेटा जिस दिन से तू जेल गया है उसी दिन से मेरा आंसू नहीं रुक रहा है। जिस दिन से तुझे फांसी मिली है उसी दिन से मेरा भोजन पानी बंद है। फांसी पे क्या चढ़ाता है, तेरी फांसी लगेगी तो वैसे ही मेरे प्राण निकल जाना है, तेरे प्राण मेरे प्राण निकल जाना है। बोले सब पाखंड है, ये आंसू बहाना, रोटी का त्याग करना, मरने की देना, ये सब पाखंड है। तेरी बदौलत मुझे फांसी मिली है। सारे लोगों को, जो जज बैठे थे, वकील बैठे थे, इस रहस्य का खुलासा तो होना ही चाहिए। जो मां इतनी रो रही है, जिसने भोजन पानी छोड़ दिया है, वो मां इसको फांसी दिलाने में कारण कैसे? तो सब वकीलों ने कहा, जज ने कहा कि भाई आप बताइए कि कारण क्या है, रहस्य बताइए। उसने सुना। बोले सुनो, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, पहले दिन में एक पेंसिल चुरा के लाया था एक दोस्त की, और माँ को मैंने कहा था माँ मैं एक पेंसिल लाया हूं। माँ ने कहा अच्छा बेटा। कुछ नहीं बोला, बल्कि अच्छा कहा, यूं हंस के मुस्कुरा के रह गई। मैंने सोचा कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है, मैंने बहुत बहादुरी का कार्य किया है, तभी तो माँ ने कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन मैं पेन चुरा के लाया, तब भी माँ ने कुछ नहीं कहा। मैंने किताब चुरा के लाया, एक बार मैं पूरा बस्ता चुरा के लाया। धीरे धीरे करके मैंने समझा ये माँ को, और मैंने हर कार्य माँ को बताया है। जो भी चुरा के लाता था, छोटा सा बेटा अपनी वस्तु माँ से छुपा करके रख ही नहीं सकता, कहाँ रखेगा, माँ को तो देख ही लेगी। और बता देता माँ मैं आज बस्ता लाया, किताब लाया। और फिर धीरे धीरे बोले मैंने जेब काटना शुरू किया, जेब से पैसे पार करना शुरू किया, और मैं लाके माँ को देता था। माँ ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ये अच्छा कार्य है, तभी तो। और फिर जब मैं बड़ा हो गया तो इसको यदि पत्नी को बुला दो तो वो भी इसी में भागीदार नहीं है। मैं डाका डालने लगा और डाका डाल के पैसा लाया, माँ को भी दिया, पत्नी को भी दिया। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि अच्छी तरह से रख करके तिजोरी में रख लेती थी। बोले बस आज इतनी सा लाए हैं। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, माँ ने कुछ नहीं कहा। मेरा हौसला बढ़ता गया, बढ़ता गया।
और मैंने कहा अच्छा कार्य है, तभी तो माँ नहीं टोक रही है, पत्नी नहीं टोक रही है, पिता नहीं टोक रहा है, परिवार में सब व्यक्ति खुश हैं कि चलो बेटा कमा के ला रहा है। और मेरा हौसला बढ़ता गया। मैंने कहा परिवार को खुश करने के लिए चाहे मर्डर भी करना पड़े तो लेकिन लाना है। मैंने मर्डर करके चोरी लाया। अब बोलिए, यदि मैं पहले दिन पेंसिल चुरा के लाया था, आप लोग निर्णय करें सभा के लोगों, और बच्चे के साथ फांसी चढ़ा दी बच्चे पर कानून ने। यदि पहली पेंसिल चुरा के लाया था और माँ उसी समय झपट करके एक थप्पड़ मार देती, है बेटा खबरदार, ये चोरी है, पाप है, ये चोरी है, पाप है, और उस पेंसिल को लेकर के और वो स्कूल चली जाती कि हे क्लास के बच्चों, हे मास्टर साहब, मेरे किसी पूर्व संस्कार के कारण इस बेटे ने पेंसिल चुरा ली थी, मैं इसको वापस करने आई हूं, तो ध्यान रखना सारे मास्टर, सारे स्कूल वाले उस माँ बाप का भी सम्मान करते और उस बेटे का भी जीवन बच जाता। बोलो, उस बेटे को फांसी देने में जिम्मेवार कौन? चोरी या माँ बाप? है चोरी या माँ बाप? पहली पेंसिल पर ही संबोधन हो जाता, पहली पेंसिल पर ही समझा देते हम कि नहीं बेटा, अपने कुल में चोरी नहीं होती, अपन जैन कुलीन है, ब्राह्मण कुलीन है, क्षत्रिय कुलीन है, आर्य हैं, अपन भूखे सो जाएंगे लेकिन चोरी का नहीं खाएंगे।